Hello student, today I am going to discuss with you about Prezi and Prezi writing। तो क्या होती है प्रेसी? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। प्रेसी इज़ एब्स्ट्रैक्ट, आउटलाइन, सिनॉप्सिस, दीज आर सम सिनोनिम्स ऑफ प्रेसी। तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट होता है कोई भी मेन जो आपने टेक्स्ट ली है, जो भी पैराग्राफ है जिसकी आपको प्रेसी लिखनी है, तो उसका एब्स्ट्रैक्ट आउटलाइन अगर आप लिखते हैं या फिर सिनॉप्सिस लिखते हैं, जब भी आप ब्रीफिंग करते हैं उसको, तो दिस इज़ कॉल्ड प्रेसी। एंड द डेफिनेशन ऑफ प्रेसी राइटिंग। तो प्रेसी की डेफिनेशन क्या है? इट्स द समरी ऑफ रिटन टेक्स्ट। समरी होती है रिटन टेक्स्ट की। एंड इट्स कंप्रेसिंग एन आइडिया। कुछ भी आपको इलेबोरेटिव कुछ भी दे रखा है, एक पैसेज दे रखा है, उसको कंप्रेस करना, उसको ब्रीफ करना। रीस्टेटिंग इन फ्यू वर्ड्स इफ़ पॉसिबल। आप उसको रीस्टेट करिए, दोबारा से उसको लिखिए इन फ्यू वर्ड्स इफ़ पॉसिबल। तो फ्यू वर्ड्स में रीस्टेट करना होता है। शॉर्टन्ड फॉर्म ऑफ मेन पॉइंट्स ऑफ द टेक्स्ट। तो ये मेन पॉइंट, जो टेक्स्ट के मेन पॉइंट्स हैं, उनको शॉर्टन करती है। सो दिस इज़ अबाउट प्रेसी। एंड एस्पेक्ट्स, अभी कितने एस्पेक्ट्स हैं इसमें? 3 एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने होते हैं वाइल डूइंग प्रेसी। मीनिंग है, लैंग्वेज एंड द लेंथ। मीनिंग, लैंग्वेज, लेंथ, ये 3 एस्पेक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं जब भी आप प्रेसी लिखें। मीनिंग से आप क्या समझते हैं? मीनिंग इज़ कि जो भी आप प्रेसी लिख रहे हैं उसका मीनिंग क्या है। जो भी कंप्लीट टेक्स्ट आपको दी गई है, उसका कंप्लीट आइडिया जो है, उस टेक्स्ट का आइडिया आपकी ब्रीफिंग में, आपकी प्रेसी में आना चाहिए। सो दिस इज़ द मीनिंग। उसके लिए आप क्या करेंगे? रीड पैसेज केयरफुली। पहले आप पैसेज केयरफुली रीड करिए। अंडरलाइन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करिए। ग्रास्प सेंट्रल थीम्स। आप सेंट्रल जो भी थीम है उसको देखिए। कनेक्ट डिफरेंट पॉइंट विद द मेन आइडिया। उन सारे डिफरेंट पॉइंट्स को आप मेन आइडिया के साथ कनेक्ट करिए। एंड गिव अ सुटेबल टाइटल। दिस इज़ मस्ट कि आपको सुटेबल टाइटल देना ही है प्रेसी में। तो आप सुटेबल टाइटल तभी दे पाएंगे अगर आपको पैसेज को अच्छे से आपने रीड किया है, तभी दे पाएंगे। सो गिव अ सुटेबल टाइटल, पिक आउट मेन पॉइंट्स एंड रिमूव डिटेल्स। तो आप मेन पॉइंट्स को लीजिए उसमें से एंड डिटेल्स को रिमूव करिए। गिव अ लॉजिकल सीक्वेंस एंड कोहेरेंस। तो आप उसमें लॉजिकल सीक्वेंस दीजिए, कनेक्शन हो। जब भी आप सेंटेंसेस लिखें तो उनमें आपस में कनेक्शन हो, कोहेरेंस हो। सो दिस इज़ द मीनिंग। एंड द नेक्स्ट इज़ लैंग्वेज। तो सेकेंड एस्पेक्ट इज़ द लैंग्वेज। यूज़ योर ऑन वर्ड्स। तो आप अपने ही वर्ड इसमें यूज़ करेंगे। अवॉइड एक्सप्रेशंस यूज्ड इन टेक्स्ट। जितने भी एक्सप्रेशंस आपको टेक्स्ट में दिए गए हैं, वो सारे एक्सप्रेशंस आपको अवॉइड करने हैं। इनडायरेक्ट स्पीच को आपको यूज़ करना है। वैसे तो आप कोटेशंस अवॉइड ही करिए, उनको नहीं यूज़ करिए अपनी प्रेसी में, बट अगर आप कर रहे हैं तो आप उनको इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ करिए। राइट इन थर्ड पर्सन ओनली। जब भी आप प्रेसी में लिखें, आप थर्ड पर्सन में ही लिखेंगे। आप ही, शी, इट, दे में ही लिखेंगे। आप आई, वी, यू, इन वर्ड्स को नहीं लिखेंगे, इन प्रोनाउंस में नहीं लिखें। अवॉइड पर्सनल ओपिनियंस। आप अपने पर्सनल जो आपके ओपिनियंस हैं उनको अवॉइड करिए। अवॉइड कोटेशंस। आप कोटेशंस अवॉइड करिए। डोंट रिपीट सेंटेंसेस। जो भी सेंटेंसेस हैं आप उनको रिपीट ना करिए। कुछ भी सेंटेंसेस है आप उनको बार बार नहीं लिखिए, बट जो भी लिखिए आप कंप्लीट सेंटेंस में लिखिए। एंड द नेक्स्ट इज लेंथ। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी प्रेसी इज़ द लेंथ। कि आपको ब्रीफिंग करनी है, मीन्स आपको शॉर्टन करना है, तो आपको 1/3 जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, टेक्स्ट के कंप्लीट जितने भी वर्ड्स हैं, आपको उनका 1/3 लिखना है। सो इफ़ योर टेक्स्ट इज़ ऑफ 100 वर्ड्स, अगर आपका पैराग्राफ 100 वर्ड्स का है, तो आपको 33 वर्ड्स में ही अपनी जो ब्रीफिंग है, जो प्रेसी है, वो लिखनी है। आप अब रिड्यूस कैसे करेंगे लेंथ? अवॉइड ऑल एग्जाम्पल्स एंड इलुस्ट्रेशंस। आप एग्जाम्पल्स, इलुस्ट्रेशंस को अवॉइड करिए। फिगर ऑफ स्पीच को अवॉइड करिए। अवॉइड एम्फेटिक सेंटेंसेस। एम्फेटिक सेंटेंसेस को अवॉइड करिए। यूज़ सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आप सिंगल वर्ड को यूज़ करिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बजाय आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूट यूज़ करिए। आप जितना ज़्यादा इलेबोरेटिव नहीं लिखेंगे, आपके टेक्स्ट में जो है वो बहुत ज़्यादा इलेबोरेट कर रखी होती हैं चीज़ें, डिस्क्रिप्टिव होती हैं, इलुस्ट्रेटिव होती हैं। एग्जाम्पल्स, इवेंट, इंसिडेंट, इतने ज़्यादा उन्होंने वहाँ पे
बताए हुए होते हैं जो कि आपको ज़रूरत नहीं होती मेन आइडिया में, तो आप उन सभी को अवॉइड करिए। डोंट रिपीट सेंटेंसेस और द मेन आइडिया। कभी भी जब भी आप लिखें, मेन जो आइडिया है उसको बार बार रिपीट ना करें, सेंटेंसेस रिपीट ना करें। अवॉइड पर्सनल ओपिनियंस, अपने जो आप पर्सनल ओपिनियंस हैं वो भी अवॉइड करें। आप सिर्फ पर्सनल लैंग्वेज में लिखेंगे, लैंग्वेज आपकी अपनी होनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए, बट जो आपकी पर्सनल ओपिनियंस हैं आप उनको अवॉइड करेंगे। एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस जितना आप करेंगे वो आपको परफेक्ट बनाएगी। तो आप जितना ज़्यादा प्रेसी की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ब्रीफिंग अच्छे से करनी आएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रेसी। थैंक यू वेरी मच।